इस क्वेश्चन में हमें कंपाउंड दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8 है और जिसकी सिक्वेंशियली सीरीज ऑफ रिएजेंट से रिएक्शन करवाई गई है। तो हमसे पूछा गया है जो कंपाउंड सी लास्ट में बन रहा है वो क्या होगा। तो अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास चारों ऑप्शन में एक चीज कॉमन है, वो है टॉल्यूइन। तो इससे हम ये गेस लगा सकते हैं कि ये जो C7H8 जो फॉर्मूला है वो बेसिकली कुछ नहीं, एक टॉल्यूइन है। तो हमारे पास सबसे पहले आ चुका है टॉल्यूइन और हमारे पास जो पहला रिएजेंट है वो 3Cl2 और हीट है। तो हमारे पास जैसा हम जानते हैं ये जो रिएजेंट है वो बेसिकली फोटो हैलोजिनेशन करवाता है और फोटो हैलोजिनेशन हमारे पास या तो बेंजाइलिक पे होती है या एलाइलिक पे होती है। और क्योंकि हमारे पास ये बेंजीन है तो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन हो गया और इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो ये तीनों क्योंकि हमारे पास 3 क्लोरीन दी गई है तो हमारे पास ये तीनों हाइड्रोजन 3 क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे सोचते हैं यहाँ पे ESR क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली ESR यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ESR में हम जो रिएजेंट अगर हम ध्यान दें तो रिएजेंट जो हम लेते हैं वो तो होता है हमारे पास कोई हैलोजन उसके साथ एक ल्यूइस एसिड। और यहाँ पे ल्यूइस एसिड क्या करता है, वो H+ जनरेट करता है जो। और ये अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें Cl2 और AlCl3 का, तो यहाँ पे Cl पॉजिटिव जनरेट करने का काम करता है और ये AlCl4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही जो इलेक्ट्रोफिल ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ वो फिर बाद में इस पे ESR शो करता है। पर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली हीट किया गया है तो ये जो रिएक्शन चलेगी वो बेसिकली रेडिकल मैकेनिज्म से चलेगी, इसलिए हम यहाँ पे फोटो हेलोजनेशन करवाएंगे। फिर अगर हम दूसरा रिएजेंट देखें तो हमारे पास दूसरा रिएजेंट है Br2Fe के साथ। यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं डी ब्लॉक्स के जितने भी एटम होते हैं, सॉरी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वैकेंट एयर ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए वो ल्यूइस एसिड है। अगर ल्यूइस एसिड है तो यहाँ पे जो Br है वहाँ से ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे Br पॉजिटिव और इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अगर हम देखें तो ये जो पूरा ये जो ग्रुप है वो CCl3 है और हम जानते हैं CCl3 जो होता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, वो बेसिकली -H इफेक्ट शो करता है। ये -H इफेक्ट शो करता है इसलिए ये बेसिकली हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ये हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो अगर हम देखें ये पोजीशन हमारे पास और तो ये मेटा और ये भी मेटा। तो अगर हम कोई भी एक, क्योंकि हमारे पास एक ही इक्विवेलेंट दी गई है, हम कोई एक पोजीशन पे ब्रोमीन का एडिशन करवाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा भी वो हमारे पास होगा ये CCl3 और ये ऑर्थो ये मेटा, सॉरी मैंने थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये Br हमारे पास बी प्रोडक्ट ही होगा। अगर हम थर्ड रिएजेंट देखें तो हमारे पास है ZnNHCl। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिव मेटल है और एक एसिड है और हमारे पास एक, अगर हम देखें ये एल्केन हो गई या फिर हम बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड हो गया RCl बोल सकते हैं इसे, और हमारे पास है एक्टिव मेटल और H। तो बेसिकली ये रिएक्शन होती है रिडक्शन, ये रिडक्शन होता है बाय एक्टिव मेटल एंड HCl। इसमें क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो Cl होगा, अगर हम एक का एग्जाम्पल लें, सिर्फ एक का एग्जाम्पल लें, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ये जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है, ये इसके साथ इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे बाद में क्या होता है ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है जिसकी वजह से Cl- के फॉर्म में निकलता है और इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। पर ये जिंक का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कार्बन के पास आ जाता है और वो भी नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और फिर जैसा हम जानते हैं एसिड हमेशा H+ डोनेट करते हैं, तो ये जो HCl- होता है वो ये Cl तो जिंक प्लस के साथ चला जाता है, तो ये हमारे पास आता है ZnCl2 और ये जो H+ है वो इस कार्बन नेगेटिव चार्ज हुआ है उस पर ऐड हो जाता है। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो कुछ ऐसा आएगा। अगर हम यही रिएक्शन 2 बार और चला दें तो हमारे पास जो Cl और Cl है ये Cl भी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचेगा वो बचेगा CH3 और हमारे पास ये जो Br है वो एज इट इज ही रहेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो जो होता है वो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन होती है, वो एराइल हैलाइड्स की रिएक्शन नहीं होती। तो इसलिए हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है मेटा ब्रोमो टॉल्यूइन, इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो